कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कैसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्ण चरणौ मम कृष्ण चरणौ मम श्री कृष्ण चरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर ले अपने मन को एकाग्र और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं दैनिक जीवन में पग पग पे काम आने वाली मधुर वाणी में। ये एक नया प्रसंग जो हम सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है, भगवान ने प्रारंभ करवाया हुआ है। मन की चंचलता तथा स्थिरता। हमने इतना तो जान लिया कि मन चंचल नहीं था, बना लिया गया। जैसे जल गर्म नहीं था, आंच पे रख के उसने गर्म कर लिया। जब हम पतीली को आंच से उतार देती हैं तो जल अपनी पहली अवस्था में आ जाता है, अर्थात फिर शीतल हो जाता है। बहुत अच्छा दृष्टांत है ये। इससे कुसंगति में पढ़कर या संग दोष में पढ़कर मन के अंदर ये गंदी वृत्तियां आ गई, या अश्व वृत्तियां काम क्रोध लोभ इत्यादि प्रवेश कर गई, जिससे इन्हीं के फलस्वरूप मन बेताब, बेचैन, बेकरार एवं चंचल दिखाई दे रहा है, हैरान करता है, परेशान करता है। भगवान जी की इसी जन्म में कृपा हो गई, उन्होंने किसी और की नहीं अपने उपदेश की संगत दे दी, और फिर उस पर तुर्रा ये कि समझने की बुद्धि भी प्रदान कर दी मेरे भगवान ने। हमारे पास विशेष बुद्धि यानी विवेकिनी बुद्धि प्रभु ने प्रदान की। यही प्रभु की बड़ी कृपा हो गई कि हमें समझ आ रही है। फिर कृपा पे कृपा अपनाने का शौक पैदा हो गया है। समझ तो रही है, इसमें कोई शक नहीं, पर जो भगवान ने ये कृपा कर दी कि हम अपनाई जाएं, रंग लाई जाएं, और जो स्वर्ण अवसर भगवान ने दिया इसका लाभ उठा ले, ये तो भगवान की इतनी कृपा है जिसका कथन भी ये छोटी सी वाणी से हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा लाभ है इसका। अभ्यास के बारे में विचार कर रहे थे और कल महापुरुषों द्वारा बताए गए एक अभ्यास पर विचार किया। आत्मनिरीक्षण अर्थात अपनी जांच आप करना। मैं कितने पानी में हूं, कितने पानी में हूं जी। मेरा पानी पिलियों तक है, घुटनों तक है, जांघों तक है, या के छाती तक पानी आ चुका है। कहावत मशहूर है, अरे भाई तू कितने पानी में गए, अर्थात तेरी आंतरिक अवस्था कहां है। ये पता लगता है नर हो या नारी, जब उनमें कल्याण की इच्छा उठती है मेरे देवियों मेरे सज्जनों, और अपने ताई देखने लगती है। कोई जन्म गुजर जाती है, जीव अपने को देखता ही नहीं, गिर रहा है, गंदी वृत्तियों के अधीन होता जा रहा है, बेचैन होता जा रहा है, फिर भी नहीं ख्याल आता मैं अपने आप को देखूं। इन्हीं वृत्तियों ने मुझे हैरान परेशान कर रखा है। इन्हीं वृत्तियों के कारण से मैं अपने साथ दुश्मनी कर रहा हूं। दुश्मनाई मेरे से इसी कारण से हो रही है, अपने साथ आप ही वैर कमाई जा रहा हूं। अब भली प्रकार समझ आने लगी है और इस पर कंट्रोल करने की भी आप पूरी कोशिश कर रही। बहुत ही दानाक है जो आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी कमजोरियों को जांच लेता है। वरना ऐसा अजीब समय जा रहा है कि अगर पिताजी भी कह दे
तेरे में ये कमजोरी है तो बुरा मनाया जाता है। सगी माँ कह दे तो बुरा मनाया, तो रख के जवाब देती है बेटी। अगर माँ भी निरीक्षण के लिए मजबूर कर दे, तेरे में तू कितनी चंद्री है, तेरे में कितनी ये गंदी वृत्ति है, बात बात में तू क्रोध करती है, जली सड़ी हुई, मैं तो काट लूंगी दिन तक, प्राय घर में जाकर तेरे दिन नहीं बीतने। बड़ी बुरी बात लगती है। और कहां इस गुण को लेकर अपने ताई देख लेना, और फिर देख लेना नहीं, रो लेना, रो लेना नहीं, धो लेना। अच्छा, अपने को निर्बल कर लेना। रोने से बात नहीं बनती, धोने से बात बनती है कि मेरे में ये कमजोरियां हैं, और जब तक ये कमजोरी है मेरा मन तो चंचल बना रहेगा। चंचलता का कारण जो अंदर है, जब तक कारण दूर नहीं होगा कार्य कैसे हो सकता है। एक बीमारी हमारे अंदर है तो दुख कैसे दूर होगा, दर्द कैसे दूर होगी। उस बीमारी का जब तक पूरा पूरा इलाज न किया जाए, तो मन की चंचलता कारण मेरी देवियों मेरे सज्जनों बार बार सुन लो अपने भगवान से, क्या ये आपकी गंदी वृत्तियां, यह काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो संसार को यथार्थ रूप में न जानने के कारण से पैदा हुई है। वाह, जैसे बच्चों की तरफ ना ध्यान दिया जाए और मिट्टी खाता जाए तो उसके पेट में कीड़े मलप पैदा हो जाएंगे। हैं, अगर मां चेक कर ले और उसकी जगह बिस्किट उसकी जेब बना के बिस्किट रख दिया करे तो मिट्टी की नहीं खाएगा। अगर हम शुरू में चेक कर लेते और इधर हम भगवान की वाणी खाते, भगवान की वाणी को समझते, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते, आहा, हम अनुमान भी न लगा पाएंगे कि जीवन कितना शानदार बन जाता, कितना अच्छा हमारा बन जाता। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, यह बड़ा अच्छा गुण है जो मेरे से जितना बन पड़ा कल इंसाफ की, अपने आप को देखते रहना। कौन सी त्रुटि अभी मेरे में है, कौन सी नादानी मैं अपने में देखता हूं और अब वो नहीं रह सकती। क्यों? हम कल्याणकामी है। सियाने कहती, सफेद कपड़े पर छोटा सा दाग भी बहुत ही गंदा लगता है। काले पर अगर 10 दाग हो तो मालूम नहीं होंगे। संसारी आदमी में कितनी नालायकियां गलतियां हो तो महसूस नहीं होती, दूसरों को भी और अपने को भी। लेकिन भगवान के प्यारे में जो अपना कल्याण करना चाहते, छोटी सी कमजोरी भी पहाड़ बन के अपने और दूसरों को दिखाई देती। गली मोहल्ले में मशहूर हो चुका है कि आप भगवान के प्यारे गए, आप सत्संग में आती हैं, आप भक्तानी हैं, आप भक्त है, पता नहीं उन्हें कितनी डिग्रियां आपको दे दी हैं। तो अब हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है अपनी कमजोरियों को देखना, सिर्फ देखना ही नहीं, निकाल देना। कई देखते रह जाते हैं, रो पड़ते हैं, मेरे में तो ये कमजोरी है, ये जा ही नहीं सकती। ऐसों के लिए सत्संग नहीं है। सत्संग उनके लिए है जो रियलाइज करती हैं और फाइनलाइज करते हैं। वो मेरे दोस्त मुझे बड़े प्यार लगे, वो मेरे गुरुदेव जी के, जो रियलाइज करती हैं, फाइनलाइज करते हैं, बस फाइनलाइज डन। अंग्रेजी शब्द में फाइनलाइज करना अर्थात उनको खत्म कर देना। फाइनलाइज आखिर, उनकी आखिर ले आना, उनका अंत कर देना। सिर्फ और कई नालायक और मूर्ख होती है, रियलाइज करती है पर फाइनलाइज नहीं करते, फिर तो काम खराब हो गया। फिर रियलाइज करने का अर्थ ही कुछ न रहा, रियलाइज करने का मतलब ही कुछ न रहा। मैंने घर में मां को कहा मुझे भूख लगी है, मुझे भूख, अच्छा पुत्र भूख लगी है। मां सुनकर आधा घंटा हो गई, मां तुझे कहने का मतलब क्या हुआ, मुझे भूख लगी है ना, मेरे शरीर गिरता जा रहा है। तो फौरन मां भागे दौड़े, ये खा ले बच्चे, इतने में तू ये खा ले, इतने में मैं रोटी ताजा पका कर लाती तो इतने में ये खा ले, ये दही पड़ी है तो दही दे, ये देख मैंने ये दही में ये डाल दिए भगवान बना केले के टुकड़े डाल दिए, इतने में तू खा, मैं पर रोटी लेके आ गई तेरे पास। सगी मां तो यूं करती है, उससे रहा ही नहीं जाता। हम रियलाइज भी करें ये मेरे में कमजोरियां हैं और फिर वो फाइनलाइज ना करें, फिर इससे भगवान नाराज जाते जी। मेरी वाणी पर विश्वास करना। अवल तो कल युग में अपनी नादानियां, अपनी गलतियां, अपनी शॉर्ट कमिंग्स की तरफ देखना, अपनी फॉलिंग्स, कितना अंग्रेजी का अच्छा शब्द है फॉलिंग्स, अपनी शॉर्ट कमिंग्स की तरफ देखना ये असंभव हो गया है। बिल्कुल क्या बकवास करूं मैं, नामुमकिन सा बन गया कि इंसान अपनी कमजोरियों को देखे। जिनके कारण से दुखी हो रहा है उन्हीं को बढ़ाई जा रहा है, और जहां दुखी हो रहा है उसी गंदी संगत में जा रहा है।
जिन कारण से गंदी वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं वही बार बार कर रहा है। अब आपने चुके कल्याण करना है, अपनी खुशी से आप आती हैं, कोई आपको मजबूर भी नहीं करता कि मेरे भगवान की वाणी को सुनो। हर काम के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन सत्संग के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, चाहे सगे पिताजी हो, माताजी हो, अपनी पत्नी हो या पति हो। आपने मजबूर करके देख भी लिया, लड़का ना आ सका, आपके पति ना आ सकी, आपके पति देव ने आपने कितनी मिन्नतें की, उनके पैरों को छुआ कि हमने मिट्टी पाई है, चलो आप इकट्ठे जाया करें, हम मिट्टी धो भी ले, हमने सिर में अंगारे डाले हैं, चलो अंगारों ठंडा करें, नहीं माने। एक दिन आए और वो भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर के देख लिया, मेरे वास की गाल कोई नहीं है, गला मैं तो नहीं अपना सकता, चल हाय चल दिए। तो अपने संस्कार न जागे हुए तो हम जबर नहीं कर सकते। सत्संग में आप किसी को सिनेमा जबरी कर सकते हैं, शादी जबर कर सकती है, वो जीव के खुद आती है एक तन में दाखिल, एक से साथ अपने ले जाए मन और आवाज, पाए जो दुनिया में ताजा हयात। अर्जुन, ये जो नया शरीर इंसान पाता है वो सब उसमें पिछले जन्म के सफात, जो अब ये जन्म लेके आए अपने पिछले जन्मों के गुण दोष दोनों लेके आए हैं। सब दोनों को हमने लिया, हमारे में गुण ज्यादा थे इसलिए सतोगुण बढ़ गया, अब हमें कोई हटा नहीं सकता यहां से। सगे पिताजी भी हमें अधमरा कर दे, नहीं, पतिदेव को आपने मना लिया, आपसे रहा ही नहीं गया। अगर एक दिन दो दिन रोक में लिया तो आपकी क्या दुर्दशा हुई। आपने समझ के देख रहे, आपको फर्क क्या पड़ रहा है। सारे काम जो मैंने शाम की 6-7 बजे तक कर रहे थे मैंने पहले कर दिए, आपको क्या फर्क पड़ा है। और मेरी हालत देखो, मैं कैसे बुरा हाल हो जाता है, मेरा मन नहीं मानता, जब तक मानता रहा मैं ये करती रही। आप मन की बात है ना, आपका मन मानता है आप उधर जाते हो, आप अंदाजा लगाइए, आपका मन मानता है आप क्लब में जा रहे हो ना, आपका मन मानता है आप सिनेमा में जा रहे हो ना, आप कहते पिक्चर लगी है दुनिया ना माने, पर आप तो मान रहे हैं ना, जा रहे हैं ना। अब मेरा नहीं मन मानता, मैं क्या करूं, पहले मेरा मन मानता था, अब नहीं मानता। गुड, अब यहीं से अंदाजा लगा लो। अब श्रीमान जी मुझे क्या मजबूर करोगे, मैं आपको मजबूर कर सकती हूं कि आप ना जाओ, नहीं, तो फिर आप मुझे मजबूर कब तक करेंगे। देख लीजिए, मना लिया आपने। इस तरह इधर आने के लिए कोई किसी को मजबूरी कर, जब तक अपने संस्कार न जागे। पूरब के सतोगुण बढ़ोती हो और पूरब की गुड क्वालिटीज हम लेके आए हो। सत्संग का मतलब क्या है, मांग, परमात्मा की मांग नहीं, कल्याण की मांग। परमात्मा की मांग से पहले कल्याण की मांग हो, कल्याण की मांग से पहले सतोगुण बढ़ा हुआ हो, हमारे अच्छे गुण बढ़ोती पर हो, तब सत्संग बड़ा अच्छा लगता है। क्या मिठाई शानदार होती है, बढ़िया से बढ़िया मिठाई, मानो 100 रुपए आपके किलो हो, अच्छा, नहीं 150 रुपए किलो हो, अच्छा, और मां के पके हुए परोंठे हो, मक्खन हो, दही हो, और भी 2-4 सब्जियां बड़ी शानदार करारी हो, कुछ मैंने नहीं रखती। क्यों, जब तक भूख न लगे। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, भूख लगी हो तो चने भी बादाम का काम कर जाते हैं। भूख में चने भी बादाम, सुनी कहावत, भूख में चने भी बादाम का काम करती हैं। और भूख ना हो तो घर की इतनी बढ़िया रोटी पकी हुई, इतना बढ़िया फल, इतनी बढ़िया मिठाई, थू 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 थू। तो इसका मतलब चीजें नहीं अच्छी होती, भोजन अच्छा नहीं होता, भूख अच्छी होती है। भूख लगी हो तो आप प्याज के साथ भी बड़े मजे से रोटी खाते हैं, प्याज को तोड़ करके नमक डाल करके आप खा लेते हैं। ना भूख हो तो बढ़िया व्यंजन भी आपके लिए व्यर्थ है। वाह, तो फिर क्या चीज अच्छी हुई, भूख। इसी तरह अगर भगवान की भूख ना हो तो चाहे कितना चोटी का शास्त्र हो, बताने वाला रब तक पहुंचा हुआ हो, सब हमारे लिए उसके लिए व्यर्थ है। आहा, हमारे सामने पूरा दृष्टांत आता है प्रहलाद और उसके नीच बाप का। प्रहलाद और उसके बाप है नाक्षुप में आकाश पताल का अंतर है। एक तरसता है भगवान के लिए और एक फटकारता है भगवान के नाम पर भी अपने सगे बेटे को, और उसका नाश करने पर तुल गया था कि इसको जिंदा नहीं रहने देना। तो ये पूर्व के संस्कारों की बात है ना। तो मैं तो आपको हार्दिक बधाई दूंगा कि आपके संस्कार बड़े अच्छे आ गए। अब जैसे अब आपसे रहा नहीं जाता,
कहां तक वाजिब है मेरा कहना, पर मैं कह भी नहीं रह नहीं सकता। अब अपनाने का भी शौक पैदा कर लो कि मैं महाराज जी की वाणी को अपना लूं। देखो, जिंदगी एक एक दिन करके भागती जा रही है, फिर ये अवसर मिले ना मिले, सेहत ऐसी हो ना हो, कोई टोकने वाला भगवान करे ना हो, पर शायद कोई टोकने वाले हो जाए, ऐसे हालात ना बने, तो इसलिए कहा जाता है कि जब अवसर मिले उसका लाभ उठा लो। अवसर, कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, अवसर पर लगा के आता है, अगर कोई लाभ उठा ले, वरना आपके मंडेरे से उड़ारी मार जाएगा। फिर वो अवसर आए या ना आए, अवसर परों के साथ आता जी, बेपरा अवसर किसी के पास नहीं आता। कितना अच्छा कहा गया। अवसर एक पक्षी है, उसके बड़े तेज पर है, वो किसी किसी को कभी कभी मिलता है। कोई किस्मत वाला लाभ उठा ले तो उठा ले, वरना उड़ारियां मार जाता है। वाह, बड़ा अच्छा कहा। अवसर एक पक्षी है, गरुड़ पक्षी कह लो, इसकी रफ्तार बड़ी तेज होती है। जब भी आपको कोई अवसर मिले, लाभ उठाओ, खास करके ये सत्संग का, अपने कल्याण का, अपनी बेहतरी और भलाई का अवसर बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। अवेल इट एज अर्ली एज पॉसिबल। अपनाने की चेष्टा कीजिए। मैं तो विस्तार करता जाऊंगा, सुनाता जाऊंगा, गूढ़ बातों को सरल बनाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं, करता चला जाऊंगा। आपका धर्म है समझ करके, सिर्फ समझना नहीं, आश्वस्त नहीं करना, ताड़ियां मार के मुझे खुश नहीं कर देना, बल्कि इसको अपनाने पे जोर देने का। बस अब ये जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये जो मेरे मन को टच कर गई, यानी वेरी स्ट्राइकिंग और अपीलिंग मुझे प्रतीत हो रही है, बस अब ये मेरी बन जाए। अब मैं इसे अपने में ढाल लूं, अपने में ले आओ। शाबाश। आत्मनिरीक्षण कीजिए मेरी देवियों, और बड़ी जल्दी अपनी कमजोरियों पर हावी आ जाओ। मन में अच्छे गुण तो ठहर सकती हैं, पर बैड क्वालिटी मन में ठहरना स्वाभाविक नहीं जी। सुनो ना भगवान जी की बात। विवेक, वैराग, भक्ति, एकाग्रता, पवित्रता है, ये स्वाभाविक है। इनका होना तो हमारे में जरूरी है, लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा, बुगुस, कीना और ये राग, द्वेष, ये स्वाभाविक नहीं है। हां, ये तो ऊपर से आई हुई है। जैसे आप गलती से कहते हो ऊपरी कसर है, ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। दीज आर नॉट नेचुरल, अननेचुरल टेंडेंसी ऑफ माइंड, अननेचुरल। इसका मतलब ये कि इनको भगाना बड़ा आसान है। जी हां, जिस मकान में ये रहते हैं, इनकी कोई जायदाद नहीं है, ये किराएदार है, जबरदस्ती बीच में घुसे हुए हैं। तो किराएदारों को से मकान खाली कराना भले ही मुश्किल हो, पर असंभव तो नहीं है। उसको किराएदारों की जागीर नहीं है जहां रहती हैं, बल्कि वो ऊपर से आए गए, ऊपर से आए गए। ये बात बिठा लो मेरे देवियों, जो भी हमारे में कमजोरी है, ये ऊपर से आई है। आप मेरे से पूछो ना कैसे ये ऊपर से आई है, ये हमारी नहीं है। सृष्टि को बनाने वाला भगवान है, शरीर को बनाने वाला भगवान, सूक्ष्म शरीर को बनाने वाला भगवान, जो कह रहे हैं इंद्रियों में मन मैं हूं और मन को चलाने वाली शक्ति मैं हूं, जो ये कह रही है, तो वो तो गुणों के घर है। भगवान ने गीता जी में ये नहीं कहा कि अवगुण भी मेरे से बनी है। भगवान ने स्पष्ट कहा, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकीज़ा। जितने प्रकार के गुड क्वालिटीज है, द सोर्स ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज ऑलमाइटी हिमसेल्फ। इसलिए जितने भी गुण है वो उनका टिकना स्वाभाविक है। अब गुणों का टिकना स्वाभाविक नहीं होता। फोड़ा निकल आया या कोई और गड़बड़ बच गई, ये शरीर के लिए स्वाभाविक नहीं है। चमड़ी स्वाभाविक है, शरीर में चमड़ी हो, रगे हो, नाड़ियां हो, रेशे हो, इनमें खून जा रहा हो, जिसे नेचुरल, नो डाउट। लेकिन फोड़ा निकल आया, मुझे बुखार हो गया, ये कोई और गड़बड़ मच गई, या कछवाली निकल आई है, क्या मुझे बड़ी दर्द हो रही, पर ये स्वाभाविक नहीं है, ये ऊपर से निकल आई है मेरे खून खराबी के कारण से, या कोई और कारण हो गया जिसके कारण से ये चीज निकली है। स्वाभाविक नहीं। हाँ, फोड़ा स्वाभाविक नहीं होता, इसलिए इसको हटाया जा सकता है, ऑपरेट करवाया जा सकता है, और खून का जो गंदा खून इस फोड़े में आ गया है उसे हम भगा सकते हैं। लेकिन जो साफ सुथरा खून है वो स्वाभाविक है। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा। जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो तो स्वाभाविक है।
लेकिन जो इम्प्योरिफाइड ब्लड है और किसी शरीर के अंश में फोड़ा बन के टिक रहा है, बॉयल बना हुआ है, यह स्वाभाविक है। इस तरह मन के ये फोड़े हैं काम क्रोध वो लोग, यह अस्वाभाविक है। इनको निकालने में थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लेकिन जो गुण है वो तो हमारा अपना स्वभाव है, वो तो हमारा बर्थ राइट है। समझ ले मेरी बेटी, मैं ही ना समझ लूं। मुझे बड़ी खुशी हुई भगवान की ये बात जानकर कि गुण तो हमारे स्वाभाविक है, अब गुण हमारे स्वाभाविक नहीं है। ये बुरी संगत से आ गए हैं, बुरी सोबत से आ गए। शुरू में हमारे माँ बाप योगी होते, तपस्वी होते, हमारे पता नहीं कितने गुण चमक उठते। माँ हमारे बोले भाले आए गए, मोह में मरे हुए, कामना में मरे हुए, वो फिर हमारे पर गंदा प्रभाव पड़ता गया। हम वैसे डाल आगे यार दोस्त गंदे मिल गए, आगे गली मोहल्ले वाले कुछ ना पूछो मेरे से, गड़े मुर्दे में ना उखेड़ू, वो उससे भी गंदे, जो गंदी वृत्तियां बढ़ाने वाले, बार बार जहर उगलने वाले, गंदी गंदी कहानियां सुना लेनी, गंदी गंदी बातें सुनानी, गालियां गंदी गंदी सिखा देनी। वाह, हाँ तो ये तो गाली देने के ढंग नहीं आता, ये भी कुछ ढंग होता है। गाली इस तरह दित्ती कार, इस तरह गाली दिएगी, गाली भी इस तरह होती है। और क्या, गाली यूं दी जाती है। वाह, ये गंदी बातें सिखा ले, ये तो सुपर इंपोज होगी ना। गुण हमारा अपना स्वभाव है, तो फिर बड़ी जल्दी हम आप गुणों को निकाल सकते हैं, बड़ी जल्दी आप गुण जा सकते हैं। सिर्फ रियलाइजेशन चाहिए, मन के अंदर भाव चाहिए। तो ये मन में रख लीजिएगा कि अवगुण तो निकल सकती है। जो आप में त्रुटियां हैं, दैट कैन बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज दीज आर ऑन नॉन नेचुरल या अननेचुरल है। ये कितने बढ़िया भाव है भगवान जी का। ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। थोड़ा स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। इसको ऑपरेट किया जा सकता है, या कोई लुपरी बांध के उसको फोड़ा जा सकता है। नहीं ऑपरेट कराते, लुपरी बांध लो, या आप टकोर कर लो, टकोर करते 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 वो फूट सकता है। अच्छा, साबुन गुड़ इत्यादि की बांध लेते थे तो फूट जाता था वो। हाँ, इस तरह अवगुण निकल सकते हैं जब हमने पक्का इरादा कर लिया कि अवगुण मेरे नहीं है, अवगुण ऊपर से आए गए। इसलिए बॉस गए, कुत्ता घर में नहीं था, कुत्ता गलती से पाल लिया गया है। किसी ने रियलाइज करा दिया कुत्ते का सांस शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अब कुत्ता घर नहीं रह सकता। अब आप कुत्ते को डंडे में मारेंगे, भगाएंगे, दुड़ाएंगे, कुत्ता आपके घर को छोड़ जाएगा। हर व्यक्ति, हर प्राणी प्यार का भूखा है। जब आप प्यार नहीं देंगे, तकरार देंगे, जो पेट डॉग वुड बी नो मोर, वो हमेशा के लिए भाग जाएगा। गंदी वृत्तियां तब हैं जब आपने उनकी हा में हा मिलाया है। आप में वृत्ति आई, आपने वैसा कर दिया, काम आया कामी बन गया, काम क्रोध आया क्रोधी बन गए। और अब आपको याद नहीं, क्या होगा, उसने मुझे गाल दे दी, दे दे। पहले जरा सी बात नहीं सहती थी, अब प्रभु कृपा से आप कितनी सह जाती। जरा सी किसी का एक शब्द भी नहीं, एक की 10 सुनाते थे आप, और आप 10 वो सुनाता है और आप हंस पड़ते हैं। हर प्रभु कितनी कृपा हो गई। पहले एक की आप 10 सुनाते थे, आप 10 कोई सुना जाता है तो आप एक नहीं सुनाते। वो तो बुद्धू है, मैं किसी बुद्धू बन जाऊं। वो तो अपने मन को काला कर रहा है, पर मुझे तो पता लग गया है। अब मैं अपने पैरों पे कैसे कुल्हाड़ी मारूं। देख लीजिए जरा आप, कोई नहीं, किसी ने 2 गालियां आपको दे दी, आप हंस पड़े। नस्ती का क्या बात, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं कि आप जबान गंदी कर रहे गए। ऐसी तरह आपका स्वभाव बन गया तो भगवान सजा देती है। भगवान सजा देती है, हाँ, क्या गूंगा बना देती है। जरा आपने सोचा नहीं कि भगवान ने क्यों जबान कईयों खींची है, कईयों की जबान है, कईयों की नहीं, क्यों? उन्होंने जबान का दुरुपयोग किया था मेरे मित्र, इसलिए भगवान ने एज पनिशमेंट उनकी जबान की बोलने की फैकल्टी छीन लिया। ये तुम्हें कहां से जाना? गीता जी से। जिस अंग का हम दुरुपयोग करती हैं एज ए पेनल्टी, एज ए पनिशमेंट, भगवान वो ले लेती है। देखिए, अब आपने गाली नहीं दी, आपके पास विचार जो आ गए कि मैं तो नहीं देखूं, मैं गूंगी नहीं बननी चाहती। आहा, ये
अब जब भी कोई क्रोध की बात आएगी या कोई गाली देगी, गाली के जवाब आप गाली से नहीं देंगे, आपका मन हंस देगा कि इस बेचारे को पता नहीं मैं इसके लेवल तक अपने मन को कैसे ले आऊं, ये तो जानती नहीं बेचारी, दे ले जो इसने गाली देकर अपनी जुबान को खराब करके मालिक को जो है नाराज कर लेगी। अब आपके पल्ले विचार, अब आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। शाबाश। तो ये हमारा स्वभाव नहीं है। अपने आप निरीक्षण करते रहिए कि मेरे में एक भी कमी न रहे, क्योंकि भगवान कह रही है हमारे, जिसने नई शरीर के पिंजरे को छोड़ा मगर कर लिए जेर तैश हवस, और अपनी कमजोरियों को जीत ली। देखो ये फरमान कितना बढ़िया है, और ऐसा बोल के रो पड़ा करो और अपनी कमजोरियों को जल्दी जीत लो। ना छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा मगर कर लिए जेर तैश हवस, लेकिन अपनी गंदी वृत्तियों को अपने जेर कर लिया, अपने अधीन कर लिया। असीरे बदन रह के आजाद है, शरीर के रहते हुए भी वो आजाद हो गया। हाँ, असीरे बदन रह के आजाद इंसान वो योगी है, दिल शाद है। और जो मेरी नजर में वो चोटी का योगी है और सदा रहने वाली शांति का अधिकारी बन चुका, दिल शाद है, उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। किसने? शरीर के रहते हुए जिसने गंदी वृत्ति को छोड़कर। हमारा धर्म फौरन छोड़ देना कि मेरे सरताज ऐसा कह रही है। कितना बढ़िया फरमान है ना, छोड़ा अभी जिसने कफस बोलते फिर पिंजरे को, जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा था, जिंदा है मगर कर लिए जेर, मगर इन सारी गंदी वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया। वाह, फिर तो सूरज बाद में अस्त हो, पहले ये गंदी वृत्तियां निकल जाए। पहले गंदी वृत्तियां वे हैरान परेशान करे ना, हम इनको अपने अधीन कर ले, मौज बहार हो गई। कितना अच्छा है मेरी देवियों, मेरे सजनों, अगर ये बात बन जाए तो। इसे बोलते हैं आत्मनिरीक्षण, अपनी जांच पड़ताल करना। इस अभ्यास के बाद आप ही मुझे बता देना, मन चंचल रह सकता है? कदापि नहीं। कारण नहीं तो कार्य कैसा, काज नहीं तो इफेक्ट कैसा है। चंचलता तो किसी कारण से था। मन अगर चंचल बना हुआ था तो इन्हीं गंदी वृत्तियों के कारण से। काम आके बर्बाद कर रहा है, क्रोध आके हिला रहा है, लोभ आके बेचैनी पैदा कर रहा है, मोह आकर के मन के अंदर पता नहीं क्या अवस्था बना देता है, अहंकार पैर ही नहीं रखने देता धरती के ऊपर, हवा में हम उड़े फिरते गए। हाय, इन्हीं गंदी वृत्तियों के कारण से तो मन चल सो चल है, चंचल चल सो चल, चंचल चल सो, अर्थ लगाना चल सो चल। जैसे मानो किसी ने बहुत ही शाप दे दिया हो कि बच्चों कभी तुझे चैन मिले ही ना, चल सो चल, चल सो खा धक्के और धक्के खा और धक्के खा। मैं इसको शाप कहता हूं मेरी देवियों। कोई शारीरिक रूप में भी जा रहा है, किसी साधु कपड़े भगवे कपड़े में आती है, मेरी अंदर से आवाज आती है कि मेरे भगवान का शाप है ये। आइए भोजन करना कीजिए, रात रहूंगा। अच्छा, सवेरे मैंने शिमले जाना है, फिर शिमले से मैंने उधर कहीं और जाना है, उधर से फिर मैंने वहां जाना है। ये मानो शाप है। फिर कभी बैठ के एक जगह नहीं जाप करना, नाना प्रकार के न सुनने योग्य बातें गाड़ियों में सुनेंगे, बसों में सुनेंगे, और बाजारों में जाएंगे, ना देखने योग्य देखेंगे। उल्टा मन और चंचल हो जाएगा, जबकि रब कह रहा है हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। और ये कम वक्त देखो धक्के खाते फिरते, इधर इधर या वहां ता, जान बुझ के अपने मन को खराब कर रही धक्के। जो घोर कलयुग के अंदर धक्के खा रहे गए, मानो भगवान का शाप है उनको। मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, नारी भी होकर जो धक्के खा रही है, भगवान का शाप है। अगर आपको बार बार घर छोड़कर कहीं जाना पड़ता है, आना पड़ता है, मुझे परमात्मा के श्री चरणों की सुगंध, मानो मुझे शाप मिला हुआ, ये मेरे भगवान का दंड है। आप तो बड़ी खुश होती, मेरी नौकरी मिल गई, मेरी 4000 तनख्वाह है पुत्र। अगर एक मिनट भी भगवान आपके मन को टिकाए और अब जार जार पानी के आंसू नहीं, खून के आंसू बहाएंगे कि क्या बकवास में कर रही हूं, गंदी मंदी बातें वहां स्टॉप में बैठ के सुनती हूं और गंदी मंदी बातें करती हूं। तो कैसी वो राग भरी द्वेष भरी बातें करती हैं। मेरी जो कुलीग्स हैं, मेरे जो कुलीग हैं, उनके साथ में हाथ मिलाती रहती हूं। ये क्या गंदी बातें हैं, ये क्या हो रहा है, इसका मेरे माइंड के ऊपर कितना बैड इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इंसान है कि जान बुझ के धक्के खा, इधर जा उधर जा। जिन पर बड़ी कृपा होती है उन्हीं के लिए रब कह रहे हैं ना, क्या अलग रह के महसूस करना शुरू। आप ये कभी ना कहा करें, ये बड़ी मौज की बात है, नहीं, ये बड़े शाप की बात है कि इंसान धक्के खाए। इंसान के लिए धक्के खाना बहुत कम कहा गया, परम आवश्यक
आवश्यकता के लिए इंसान को कहा गया घर से बाहर पैर निकाल, परम आवश्यकता की पूर्ति के लिए घर से बाहर पैर निकाल, जिसके बिना गुजारा नहीं होता, शरीर नहीं चलता, वरना ज्यादा समय जीव एकांत में काट करके अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ता रहे। बाहर जाने से हानि आनी है, क्या है? गंदी मंदी बातें, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। जबकि आपका रब कह रहा है, आपका परम पिता कह रहा है, आपका जगत गुरु कह रहा है, सुनी बात से भी करे तराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। इसको लोग समझते हैं कि हम तो बड़ी मौजू में है जी, हम तो चक्कर काटते रहते हैं जी। वाह, ये नहीं समझते कि हम अपने बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हम अपने मन को चंचल बनाई जा रही है। देवियों, भगवान की और भी कृपा हो जाए, जो कमजोरियां आप देखती हैं निकाल दीजिए कि बस नो मोर। नहीं पता था तो नहीं पता था, अब भगवान की कृपा से पता लग गया, तो इस अभ्यास को अपने जीवन का अंग बना लो। इसके बाद नो मोर वेवरिंग ऑफ द माइंड। मन के अंदर कारण ही रहा, कारण ही नहीं रहा, कार्य कैसे होगा? भटकन का कारण तो नेगेटिव क्वालिटीज होती है, नित्य में नकारात्मक वृत्तियां, यही भटकन कारण होती है। इनको आपने निकाल दिया, इनके परिणाम को देखकर आपका मन शांत, जैसे फोड़ में से गंदा खून निकाल दिया गया और जो उभरी हुई जगह थी वो उभरी जगह बिल्कुल हमारी स्किन के साथ मिल गई। अब कोई दर्द नहीं, वरना चीखे मारते थे, जरा सा कोई हिल जाए, अपना ही हाथ लग जाए तो चिल्ला उठते थे, और जो कारण था दुख का वो चला गया, गंदा खून आपने निकाल लिया। इसलिए जो मन की चंचलता का कारण था, फोड़े का कारण गंदा खून, और मन की चंचलता का कारण ये गंदी वृत्तियां, ये नेगेटिव क्वालिटीज। अगर ये आपने भगवान की कृपा से निकाल दी, इसको भगवान कहते अभ्यास में कमाल दिला जाए काबू में कुंती। पकड़ लो, पकड़ लो। अभ्यास ये होता है बेटे, अभ्यास ये नहीं 12वां अध्याय में रोज पढ़ती हूं, और रोज तो पढ़ती है मां दी धिये और मेरे गुरु के बालो, रोज पढ़ते, लेकिन जो में गुण है वो आए। गुण तब आए जब गुण निकले, आएगा आएगा आएगा। गुण अपना स्थान तब पाए जो अवगुण निकले। अवगुण जाए तो गुण आए, और अवगुण जाते हैं वैराग से, अभ्यास से, बार बार परिणाम देखा जाए, अवगुण टिकते। अवगुण टिके बैठे, आपने आज्ञा दे रखी है, आप देखिए इसका परिणाम बड़ा भयानक है, परिणाम बड़ा गंदा है, अब अवगुण टिक सकते। कोई भी अवगुण आपके जिगर में, आपके अंतःकरण में, मेरे सज्जनों देवियों, तब टिकेगा जब आप खुद अलाउ करोगे। आप उसका परिणाम देखती हैं, जो मेरे भगवान ने कहा, दुख दोष अनुदर्शनम, यही गौर करना के ले छीन सुख। बार बार मन को दिखाया करे कि ये मेरे सुख के लूटने वाले लुटेरे गए, सुख को लूटने वाले लुटेरे, हाँ, ये मेरे सुख के दुश्मन है, आराम के दुश्मन, खुशी के दुश्मन। ऐसा अगर आप मान ले तो मुझे बताना कि कमजोरियां आप में टिक गई। अगर ये बात बिठा ले अपने, ये मेरे खुशी का दुश्मन, मेरे आराम और चैन के दुश्मन, मेरी साधना के दुश्मन है, अब नहीं ये टिक सकते मेरे अंदर। बस अगर आप अलाउ ही नहीं करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अपना स्थान आपके अंदर पाए? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वाह, निकालो निकालो सजनो, ये अभ्यास जरूर करो आत्मनिरीक्षण का, अपनी जांच पड़ताल करना कि वेयर वी ऑल स्टैंड। आपकी आंतरिक अवस्था कहां है, आपका मन कहां रहता है? काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, शेम शेम शेम। अब हम कल्याण कामी और कल्याण कामनी, हमारा मन काट कर चाहिए विवेक में, वैराग में, पवित्रता में, एकाग्रता में, ध्यान में और भगवान के सिमरन में। हमारा मन अब इनमें टिकना चाहिए। अब हमें शोभा नहीं देता किनमें? काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में। हाय, भगवान का कितना अच्छा संबोधन है, क्या अदू सौ से अर्जुन खड़ा हो खड़ा, और इन दुश्मनों पर हावी आने वाले एक बार खड़ा हो जा। परंतप शब्द है, परंतप दुश्मनों को तपाने वाला। कौन से दुश्मन? वो मारो काट, चंडाल चौकी दुर्योधन को छोड़ो। गीता तो आंतरिक उपदेश देती है, बाह्य उपदेश वो नहीं। सिर्फ गीता हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखी जानी चाहिए। गीता हमें मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक रूप से देखी जानी चाहिए, धार्मिक रूप से देखी जानी चाहिए। जो हमारे अंदर के वैरी है। कौन? ये गंदी वृत्तियां। वैरी कौन होता है? शायद आप ना बता पाए, है बुद्धि आपके पास तो बताइए, मैं और भी खुश हूं। वैरी कौन?
नहीं, शाबाश। मैंने अभी बता रहा था वैरी की डेफिनेशन क्या है, जो हमारी शांति को खा जाए, शांति को डिस्टर्ब करे। ही हू डिस्टर्ब अवर पीस ऑफ माइंड इज द एनिमी। हाय हाय हाय, इससे बड़ी आप तारीफ नहीं कर सकते। वैरी कौन? जो आपके मन के तवाज़ुन को हिला डाले। अरे सुन रही है, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट लेकिन मंजी दे हेट, चिंता फिक्र रोने में। दुश्मन कौन? एनिमी कौन? जो हमारे मन को डिस्टर्ब कर डाले। ही हु लूजेस आवर पीस ऑफ माइंड, ही हु डिस्टर्ब्स आवर पीस ऑफ माइंड इज आवर एनिमी, या फो बोलते हैं अंग्रेजी में, FOE। एनिमी तो और बड़ा दूर चला गया, वो हमारा फो है, जो हमारे मन के पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करे। हर पमेरिया कितनी अच्छी परिभाषा की गई। He who disturbs our peace of mind is our foe। बाबा ये तो बेड़ा गर्क हो गया, ये तो वाकई डिस्टर्ब कर देती है। कितना मन शांत होता है। हाँ, जरा लोभ आ जाए, जरा किसी पर क्रोध आ जाए, जरा आप अपनी पत्नी को गंदी दृष्टि से देख ले, जरा सा मोह आ जाए, कितना आप बिगड़ जाती हैं। जरा सा अहंकार आ जाए, ये सब माइंड बिगड़ जाता है कि नहीं? नो डाउट। फिर बन गए ना हमारी वैरी, बन गए ना वैरी हमारे। यही बात मुझे काट पड़ती है कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले गए, और ये बात ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम ऋषियों की संतान है, हम विलासियों की संतान नहीं, भोगियों की संतान नहीं। ओए ओए, हमें गौरव है, हमेशा फख्र रहेगा। हम ऋषियों की संतान है, जो तपस्वी थे, जो योगी थे, जो वैरागी थे, जो भगवान की तलाश करने में कामयाब हुए थे। हम उनकी संतान है, इसलिए हम अपना गोत्र किसी ऋषि के साथ मिलाए हुए हैं। मेरा भारद्वाज गोत्र है, मेरा विशिष्ट गोत्र है, मेरा गर्ग गोत्र है। हाय हाय, मेरा फलाना गोत्र है। गोत्र मतलब ऋषि के साथ, यानी जो आपका खानदान। मैं आपको गोत्र बताऊं क्या मतलब होता है। आपके पिताजी, आपके दादाजी, दादे का परदादा, औरतें पीछे, परदादे का परदादा, दी ग्रेट गॉडफादर, दी ग्रेट 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 गॉडफादर, दी ग्रेट, मुड़ते जाओ पीछे पीछे ऋषि मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इनसे आपका खानदान चलता आ रहा है। तो जिस ऋषि से आपके यह खानदान चला है मेरे देवी, मेरे सज्जनों, उसको हम अपनी भारतीय भाषा में गोत्र कहेंगे। सीड ऑफ योर ट्री फैमिली, सीड बीज, आपकी वंशावली के वृक्ष का बीज कौन है? कोई ऋषि। आपकी वंशावली के वृक्ष का बीज कौन है? वंशावली को आप एक वृक्ष मानिए, तो उसके रूट काज कौन है? द वेरी रूट काज ऑफ योर वंशावली। अच्छा, वंश जमा आवली है, दीपावली, दीप जमा आवली, आवली कतार होती है, संस्कृत शब्द। आवली मैंने कतार, अब ये आवली है, ये नारी आवली, वो दीप आवली। हाँ, तो वंशावली, जिससे इतना बड़ा वंश आपका चल रहा है, कतार लंबी लगी पड़ी है, उसके चलाने वाला कौन? कोई ऋषि। इसलिए हम सारे भारत में जन्मे हुए किसी ऋषि से अपना संबंध रखते हैं। तो अगर ये बात है, तो फिर ये अवगुण तो हमारे में ऊपर से आ गए। अगर आप घर में आई हो, हाँ, तो मां टोक रही है, जरा अपने आप को देख नीचे से। कहां से आई है? मां, जिधर से मैं रोज आती हूं ना, उधर आज ट्रक की ट्रक खड़े थे, तो मैं ऊपर एक कच्चे रास्ते आई हूं, तब ये सारी मिट्टी मिट्टी, सलवार पर मिट्टी, अब पैरों में मिट्टी, और अब ये चप्पल है बिल्कुल मिट्टी से भरी पड़ी है। देखो ना अपने कपड़े वाकई। और मैं उधर से गुजरा हूं ना, इसलिए सारी मिट्टी मिट्टी पड़ गई। उधर बड़ा रास्ता और मिट्टी उड़ रही थी, उस रास्ते नहीं आई। तो हमारे भीतर आपको क्यों? जो इस राह से हटके वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में बेकार, चूंकि हमने महापुरुषों द्वारा बनाए गए रास्ते को छोड़ दी। जैसे तू कह रही है मैंने उस रास्ते, पक्के रास्ते को छोड़ दिया है, सारे ट्रक की ट्रक खड़े उतरे, उन्होंने रास्ता बना कर रखा था। हाँ, हमने भी तो महापुरुषों का रास्ता, भगवान का रास्ता छोड़ दिया। हमारी बदकिस्मती है, इट लक वुड हैव इट, हमने वो रास्ता नहीं लिया। हालांकि भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। इंसान का दौर ऐसे ही चलेगा जो रास्ता मैंने बनाया, और साथ चेतावनी भी कितनी गर्मा गर्म है। फिर भी हमारी बदकिस्मती,
हमें माँ बाप ने नहीं बताया कि हमने तुझे जन्म दिया है शैतान बनाने के लिए नहीं, विलासी कुत्ता बनाने के लिए नहीं, तुझे नेक इंसान बनाने के लिए, तुझे सीता बनाने के लिए, सावित्री बनाने के लिए, कौशल्या बनाने के लिए मैंने अपनी सेहत बर्बाद की है मेरी धिये। हाय, ये मां का धर्म था बताना कि मैं तुझे सीता रूप में देखना चाहती हूँ, सावित्री रूप में देखना चाहती हूँ, हाय मैं तुझे गार्गी रूप में देखना चाहती हूं। लेकिन हमारे भी ये अवगुण आ गए, हमने रास्ता छोड़ दिया, तो अवगुण आए, तो अवगुण जो आए गए दैट मस्ट बी रिमूव्ड, दैट कैन बी रिमूव्ड। ऐसा मन में बिठा लीजिए कि जैसे गुरुदेव जी ने हमारे मन में बिठाकर हमारा बड़ा कल्याण किया। इसके ऊपर हम ओवर पावर आ सकते हैं, बस मौत बाहर। इसे बोलते हैं अभ्यास करना। किसका अभ्यास? अपनी जांच पड़ताल, आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ मैंने अपने आप इंट्रोस्पेक्शन में गौर से अपने आप को देखना कि मेरे में तो अभी ये काम की वृत्ति है। मैं जब पति को देखती हूं तो मेरा मन कुछ और प्रकार का बन जाता है। हाय, जरा सा मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे उल्ट काम करे, मेरे में क्रोध आ जाता है, मेरी छाती गर्म हो जाती है, मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, जरा सा काका मेरा कहना माने तो मेरे में तो क्रोध है, लोभ मेरे में है, मुझे और की तमन्ना है। यही तो नेगेटिव क्वालिटीज है जिसके कारण से आपका मन चंचल है। तो ये कैसे दूर हो सके? कल्याण की कामना और तीव्र हो जाए। कल्याण की कामना कैसे तीव्र हो? अपने अंत समय को याद करते हुए कि दिन मेरे थोड़े रह गए, जिंदगी के दिन बिल्कुल थोड़े रह गए और मुझे इसी शरीर के रहते हुए करना है। मुझे नहीं समझ आई मेरी देवियों, और ना गीता कृष्ण मानती है कि हमारे लिए कल्याण कोई और कर सकता है। हम अपने शरीर के रहते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। ये जो आपको हरिद्वार में हड्डियां भेजी जाती हैं, हमें तो नहीं, मुझे नहीं समझ। गीता कृष्ण ने कहीं गीता जी में कहा ये पहेवा जाओ या गया जी जाओ या जो कंखल में जाके अपने फूल तराओ या कोई और कर देगा। भगवान ने कहा, भगवान तो ये कहती है वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। इसमें नहीं होता जी, ये ढकोसले हमारे हिंदू धर्म में क्यों आ गए? ये जो अपने आचार्य जी आती हैं और ये गिन गिन के दीपक जलाती है, 10-12 दीपक, रास्ते में तेरे अंधेरा ना हो, तू ठीक जा रही हो, आए मेरे रब्बा। नहीं, हमारे में ये नहीं कृष्ण मानती है कि जो मैंने गीता जी में कहा है और जो बात इसके साथ मेल नहीं खाती वो क्या है? वो अज्ञान है। खुद भगवान ने कहा है खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है। मैं आपसे बार बार कहने की जरूरत करूंगा, जो बात भगवान जी की गीता के साथ मेल ना खाए हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम वही बात मानेंगे जो भगवान जी के साथ मेल खाती है, भगवान जी के साथ टैली करती है बात। दैट मस्ट बी बिलीव्ड, दैट मस्ट बी पुट इनटू प्रैक्टिस या प्रैक्टाइज्ड। ये बातें जो हमारे धर्म में मैं इससे कमजोरियां कहूंगा, ये हमारे हिंदू धर्म में कमजोरियां आ गई। ये ऊपर से चीज डाली गई है, ये असल नहीं है ना। शाबाश शाबाश शाबाश। इसलिए इन पर नहीं, हम अपना कल्याण खुद करेंगे। गुरुदेव भी हमें समझा सकती हैं, बता सकती है, प्रेरणा दे सकती है, लेकिन करेंगी तो हम, प्रसार तो हम ही करेंगे। आप ही नेगेटिव क्वालिटीज को आप ही निकालेंगे। इसलिए इस बात के लिए, अपने कल्याण के लिए किसी पर डिपेंड न करो। ये बार बार सोचो मेरे जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए, मुझे जल्दी कुछ कर गुजरना है, फिर आपकी कमजोरियां जल्दी निकल जाएंगी, बड़ी जल्दी निकल जाएंगी, बड़ी जल्दी, बहुत ही जल्दी निकल जाएंगी। हाँ, हमें मास्टर जी बताया करते थे जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम आते थे, तो मास्टर जी की बात मुझे अभी तक याद है। ये 1945 की बात, 45 की बात मैं बता रहा हूं। इम्तिहान आना तो मास्टर जी ने कहना, देखो भी तुम्हें 6 सवाल करने हैं जी। तो यूनिवर्सिटी ने घंटे दे रखे, 3 आवर्स टाइम अलाउड, 3 आवर्स। हाँ, तो 6 सवाल है और आप चुन लिए कि 10 में से 6 करने होते थे, या आर लगा होता था, 12 में से 6 चुन लो। ठीक है, आपने निशान लगा ली, क्योंकि पहले निशान लगाना है कि ये सवाल मैंने करना है, फिर ये सवाल करूंगा, फिर ये 6 हो गए। पहले तो चुनिए ना, मैंने ये करनी है जो आपको बहुत अच्छे आते हैं और जिनका जवाब भी ज्यादा ना देना पड़े, क्योंकि नंबर तो बराबर है।
इसे जवाब भी थोड़ा हो और नंबर बराबर मिलने हैं, इसे चुन लो। 6 चुन लिए। अब 6 चुनने के बाद कि ये 6 मैंने करनी है, उसके बाद घड़ी रख दो अपनी, उतार लो घड़ी और रख दो सामने। हर एक सवाल को आधा आधा घंटा देना है, तो हो गए 2.5 घंटे। उससे फिर बार बार हमें बोलते थे, ओए माँ दे पुत्रो, ओए माँ दे पुत्रो, मेरी सुन। तो सिर नीचे हो तो नजदीक जाकर उसकी ठोड़ी पड़ के ऊपर कर देना, ओए माँ दे पुत्र मेरी सुन। कि क्या है, हर सवाल को आधा आधा घंटा देना है। तब बाकी कितने बच गए मास्टरी? 6 सवाल करने हुए, तो 6 सवाल आधा आधा घंटा दे दे वहां, तो बाकी रह गया आधा घंटा। हाँ, तो आधे घंटे माँ दे पुत्रा रिवाइज कर लवी कि कहीं लाइन छुट तो नहीं गई, किसी पहले गलत तो लिख दिया, कहीं मैंने सन तो नहीं गलत लिख दिया, तो पर लगा दे। एक पर ज्यादा समय लगाने का फायदा क्या? और ये वो सवाल क्यों चुना जिसका जवाब ज्यादा देना पड़ता, वो कहीं चुने जिसका जवाब थोड़ा और नंबर ज्यादा। इसी तरह बराबर का समय बांटे। भगवान ने यही कहा है, मुनासबी सो और मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसके दर्द अजाब। कितना प्यारा बोल है, युक्त आहार विहार, कितनी अच्छी युक्ति है, जीने की कला कितनी अच्छी मेरी देवी। बराबर का टाइम बांट दो, ज्यादा नहीं, ना ज्यादा कमाने में लगाए, ना गपशप में ज्यादा टाइम लगाए, ना इर्द गिर्द की शादी भी होगी तो जो मुनासिब समय पति के साथ या पति मुनासिब, यही थोड़ा सारी जिंदगी इसी के लिए रह गई है, गंद खोलने के लिए। मुनासिब कमाने का वो भी मुनासिब समय 5-6 घंटे मेरे कमाने में लगाने, बस। ये नहीं कि मैं सारा दिन गपशप मार दूं, उसी में बर्बाद कर डालूं। क्या यही मुझे करना है? रसोई में मुनासिब ये नहीं कि 6-6 सब्जियां बन रही हैं, इसको 10 सब्जियां खिला दो, इस भड़वे ने रजना ही नहीं। ये ऐसी रब ने खाई बनाई है, सवेरे बनाओ शाम भूखी, शाम बनाओ सवेरे, फिर खाली हो जाती है। ये भरने में आती नहीं खाई, पेट की खाई खाली रहती है मेरे सजनों। तो जो मुनासिब है, दैट इज प्रॉपर, काफी टाइम बच जाता है अपने निरीक्षण के लिए। और वो भी कह रहे हैं भगवान, शरीर छोड़ने से पहले, फिर तो हम बड़ी जल्दी कर लेंगे और फिर पता ही कोई नहीं कब शरीर छूट जाए। एक अनुभवी को तो पता लग जाता है, भगवान उसके साथ तो रियायत कर देती है। या अनुभवी भी नहीं हुआ, काफी इस मार्ग में एडवांस चला गया, उसे तो भविष्य की कई बातें भगवान बता देती है। जो मेरी देवी आप में से काफी आगे बढ़ गई है, अर्थात तन से परे हट गई है और मन तक पहुंच के मन के विचारों से भी परे हटती जा रही है, उनको भगवान ये दिव्य शक्तियां दे देती। मैं राज खोलता हूं आपको, जो मन के विचारों से ही परे हटते जा रही हैं, नारे या नारी, गृहस्थी है या व्यक्ति, नगरवासी हैं या वनवासी हैं, जो मन के ख्यालों से भी परे हटते जा रहे हैं, वो भगवान की दिव्य शक्तियों के अधिकारी बन जाती। जितना मेरे से क्लियर हो पा रहा है, मैं तो अपने आप को बड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने अनुभव बताने की शब्दों द्वारा बड़ी कोशिश करता हूं कि कोई बात में आपसे आप वंचित न रहे, या आपको मैं छिपा के न रखना आपसे ना, चूंकि मैं भेजा ही आपके लिए गया हूं। फिर काफी, वरना तो आम इंसान को तो पता ही कोई नहीं कब से शीर छोड़ देना है, क्या बात बन जानी है, कल क्या हो जाना है। काफी तो हम ऐसे गुग्गू हैं, गुग्गू। इसलिए चुस्त रहना चाहिए, बिल्कुल चुस्त, होशियार कि मेरे में ये गलती है। ये कितना अच्छा अभ्यास है आत्मनिरीक्षण का। अपनी सफाई आप करना। बाहर की सफाई तो झाड़ू से होती है, बुहारी से होती है, अंदर की सफाई विवेक और वैराग से होती है। विवेक प्लस वैराग इज इक्वल टू अभ्यास। ओए मेरे रब्बा, ओए। अभ्यास की परिभाषा व्यास जी ने की। अभ्यास किसे कहती है? विवेक भी हो, उसमें वैराग भी पैदा हो जाए, इसको अभ्यास कहते हैं। ऐसा शुभ कर्म हम बार बार करेंगे, उससे हमारा चंचल मन शांत होने लग जाएगा। मन की बेताबी और बेचैनी, मेरे सजनों मेरी देवियों, कम जैसे आप देख रहे हैं, और करो ना, ये गुण भगवान से ले लो ना। अब ये तो आपके बस की बात है, क्या ये आप गुण में निकाल दूं? आपके ये गाल पर मक्खी बैठी, आपके बस की बात नहीं? क्यों नहीं, मेरा हाथ है, उड़ा सकती हूं। हाँ, कोई पता नहीं दर्द आपको महसूस हुई है, वही भूरी चींटी ये का यहां कैसे आ गई, तो आपको ऐसा एहसास हुआ, महसूस हुआ, हटा दिया ना। हाँ, या इस तरह कोई एबनॉर्मलिटी आपको किसी शरीर के अंग में महसूस होती है, तो यू रिमूव देयर एंड देन। हाँ, आप उसे रखते नहीं है, फौरन हटा देती है। इसी तरह हमें महसूस हुआ कि हमारे में यह गलती है, बस इससे क्या होगा, आप बड़ी शांत हो जाए।
बड़े पावरफुल हो जाएंगे। दो मेरे दाता शब्द में शब्दों का सारा लेके इनको बताऊं। जो जो गलतियां निकलती जाती हैं, अंदर की त्रुटियां निकलती जाती हैं, नादानियां निकलती जाती हैं, हाँ तो आप शक्तिशालिनी बन जाती है। शरीर की बात बाद में करना, मानसिक रूप में बड़ी शक्तिशाली, बड़ा उत्साह आप में भर जाता है, बड़ी मस्ती आप में भर जाती है। हाय बड़ी खुशी जिसका वर्णन इस जबान से नहीं हो सकता। इसको खुशी नहीं कहेंगे, इसको शांति भी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहती है? भगवान की दिव्य शक्ति के बाद जो खुशी मिलती है उसे क्या बोलती है? दीदार नहीं पुत्र, दीदार तो बड़ी दूर की बात है। उल्लास पर अकेला नहीं बोलते, हर्षो उल्लास। हर्ष हा और पेट फटा शाह के ऊपर रा, आगे ओ उल्लास डबल ला के साथ, एक आधा ला एक पूरा ला, आएगा 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 आएगा। हर्षो उल्लास ये एक विशेष शब्द है। जब जो भगवान की दिव्य शक्ति के बाद मन महसूस करे उसे हर्षोल्लास बोलती है। मैं क्लियर करता हूं, आज जो हमारी कामना थी संसार संबंधी, हम बीए कर ले, बीए हो गए, ये खुशी है। दिस इज इन इंग्लिश प्लेयर। आपको नौकरी मिल जाए, नौकरी प्लेयर, आपको नौकरी मिले, ये प्लेयर कहेंगे। बीए होगा, ये संसार संबंधी कोई कामना पूरी हो जाने के बाद जो मन में एक विशेष प्रकार का मिठास उत्पन्न होता है उसे प्लेयर कहती है, खुशी कहती है। अच्छा, जो जाप में, सत्संग में, दान देने में, भले कर्मों में खुशी मिलती है, मिठास मिलता है, उसे शांति कहती है। अच्छा, भगवान की दिव्य शक्ति मिलने के बाद जो खुशी मिलती है उसे हर्षो उल्लास कहती है। हर्ष का विपरीत अर्थ क्या है? विषाद और हर्ष अमर्ष। बहुत अच्छे, 12वां अध्याय भगवान ने दोनों लगाया, हर्ष अमर्ष। अमर्ष शब्द है, आ लगा दो, हर्ष अमर्ष। और अमर्ष क्या होता है? जब आपको भगवान ने शक्ति दी, रब करे हमारे में कोई भी ना हो, और शक्ति का आपने बेवकूफी से दुरुपयोग कर लिया, लोगों में इज्जत लेने लग गए, प्रकट करने लग गए, उसके बाद आपको दुख नहीं कहेंगे, अमर्ष कहेंगे। क्या? खुशी भी प्राणी याद आगे मुझे ऐसी खुशी मिली थी, लेकिन अब कम होती जा रही है। खुशी भी है, साथ गम भी आ रहा है, इसे बोलते हैं खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी अर्थात अमर्ष। आप में से कोई भी, मेरी बच्ची, मेरे बुजुर्ग या मेरे भैया गलती ना करे, एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। आपके आंतरिक अवस्था को भगवान की शक्ति विश्वास करके दी है, उसका सदुपयोग, उसको और बढ़ाइए। अपने भजन में, अपने एकांत में, अपने प्रातः काल को उठ करके एकाग्र हो जाने में, यूटिलाइज दैट डिवाइन पावर इन दिस वे। स्पीकिंग में नहीं। आप कन्वर्सेशन किसी के साथ कर बैठी, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, फिर मेरे ये देख, कई आप में अब तो नहीं रही, क्योंकि मैंने बड़ा चेक भी किया, झाड़ भी दिया कईयों को, और वो आनी बंद हो गई। बहुत अच्छा हुआ। मैं चाहता भी नहीं कि ऐसी दीदी जाए जो बक बक करके इज्जत ले या झूमने लग जाए यहां बैठी हुई। और ये ताकत तो अंदर रखनी चाहिए, तो सिर मार रही है, ये तो अपने को बर्बाद कर रहे हो, भगवान को नाराज कर रहे हो। जो देवियां सिर मारती हैं, बिल्कुल अवल तो पखंड है, और अगर है तो शक्ति बर्बाद कर रही है। अवल तो शक्ति आती नहीं है इनमें। अगर देवी आए तो आपको घुमा जाए, तो ऐसी देवी रहे पहाड़ों के अंदर जो हमारे सिर को घुमा के रख दे। हमें घुमाने के लिए थोड़ी मां चाहिए, बल्कि हम तो पहले ही घूमे हुए गए। हमें टिकाने के लिए मां चाहिए, हमें ठहरने के लिए भगवान का उपदेश चाहिए, ना कि हम झूमने लग जाए कि मेरे में देवी का प्रवेश है। ये देवी का प्रवेश थोड़ा होता, मेरे में भूतनी का प्रवेश है। अंदर भूतनी आए तो मैं भूत जाऊंगा, देवी आए तो हम शांत हो जाएंगे। देवी मीन्स डिवाइन पावर। बेटे, देवी मीन्स डिवाइन पावर। व्हेन यू रिसीव द डिवाइन पावर, यू आर इन एक्सटेसी, अंग्रेजी बोलती है ECTSY, ECTSESY ऐसे कुछ है, एक्सटेसी, TASY। इसको मैंने कहा हर्ष उल्लास, उसमें तो उल्लास आता है, ना कि मेरे सिर घूमने लग जाए। ये सब पखंड, सब नारियों के मेरे में देवी की चौकी आ गई है। ये चौकी आ गई है, रब करे चौकी की जगह शमशान दी, वो फट्टा क्यों ना आ जाए। चौकी की जगह वो फट्टा आ जाए, लकड़ी का। आजकल तो वो लोहे का बन गया है और एंगल आयरन का बन गया, वो आ जाना चाहिए। ऐसी धोखा देने वालियों को, अपने को धोखा, मां बाप को धोखा, चौकी आई है मेरे अंदर। रब करे पूरा चौका ही आ जाए, ताकि चार उठा के शमशान में ले जाए। अपने को धोखा, मां बाप को धोखा और गली वालों को धोखा।
और रब ऐसे को ऐसी गंदी बीमारी लगा देता है जो दूसरों को धोखा देती है। और धोखा देकर रुपया कमा लेने, धोखा मेरे में देवी आ गई, मेरे में फलानी आ गई, लोग जय जयकार करते हैं, फिट्टे लानत। हालांकि कुछ नहीं आए, मेरे से पूछो तो। कमान ऐसी शक्ति को लेकर और भी आनंदित हो जाइए, और भी प्रसन्नचित्त हो जाइए, और भी गदगद हो जाइए। लो, जीवन सफल हो गया। और इसी अभ्यास से जी मालिक के नजदीक को। इस अभ्यास से क्या होगा? होगा तो वही जो भगवान ने बता दिया, ख्याल उसकी। चाहे कोई भी आप अभ्यास करें, पहुंचेंगे यही। याद रखना ये बात, मैं बड़े राज की बात बता रहा हूं मेरी देवियों। कोई भी अभ्यास जो मैं बताए जा रहा हूं, हाँ, आखिर में क्या होगा उसका? आखिरी क्या है? आखिरी मंजर क्या है? ख्याल उसकी। बस फुल्ली कंट्रोल्ड योर थॉट्स, या थॉट्स फुल्ली कंट्रोल्ड। इसके बाद समाधि, अर्थात जीव तलीन हो जाता है भगवान में। आहा हा हा, ये समाधि, जीव ने अपने आप को तलीन कर दिया। मैंने तो बताने को आपको बता दिया, समझाने को भी समझा दिया। अब लो ना भगवान का नाम और ऐसी अवस्था बना लो, अपनी कमजोरियों को बाहर निकालो। ऐसे समय करके कि जैसे सवेरे पेट का साफ होना बड़ा जरूरी है, पेशाब का निकलना बड़ा जरूरी है, और जैसे फोड़ा मैंने कहा होना था, इसके बाहर गंदे खून को निकालना बड़ा जरूरी है। इसी तरह ही चूंकि अब मैं और आप अपना कल्याण चाहती है, तो इन गंदी वृत्तियों का भी मल की तरह, पेशाब की तरह अंतःकरण से निकलना अनिवार्य है। ऐसे मेरे स्वामी जी ने कहा था, जैसे सवेरे पेट का यानी मल का बाहर निकलना अनिवार्य है, पेशाब का बाहर होना अनिवार्य है, वरना गैस चढ़ जाएंगी और सारा दिन बड़ा गंदा गुजरेगा। अंगड़ाइयों में, जमाइयों में बार बार अंगड़ाइयां आएंगी, कोई अंदर अंदर गैस है, अंदर आपकी अंतड़ियां साफ नहीं हुई है, वो साफ हो जानी चाहिए, फिर आप नॉर्मल महसूस करेंगे। इस तरह ये भी मन का मल है, वो तन का मल था, ये गंदी वृत्तियां क्या है? मन का मल। जगत गुरु शंकराचार्य यही कहा करते थे, जब हरिद्वार में खड़े होते थे, महापुरुष तो बहुत कुछ समझा गए, पर किसी विरले ने समझा। उनके हाथ में लाठी होती थी, दंडी स्वामी, तो दंड लेके बोलते थे, सनानम मनोमल त्यागम। क्या कमाल! क्या गंगा में गोते मारने वालों, यही स्नान नहीं है, बल्कि मन के मल को दूर करने का नाम स्नान है। शाबाश शाबाश। जैसे सवेरे सवेरे तन का मल जाए तो पेट हल्का हो जाता है, हमारा सारा शरीर हल्का हो जाता है। इस तरह हम कल्याणकामी हैं, हमारे मन का मल दूर हो जाए। मन का मल है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज। ये सब की सब रिमूव हो जाए, बस मेरा भी कल्याण, आपका भी कल्याण। याद रखना, सनानम मनो मल त्यागम। मन की गंदी वृत्तियां निकल जाए, मन आपका शांत हो जाए। ये कितना चोटी का अभ्यास है, अपने आप को देखना, अपने आप को निरीक्षण करना। आपके लिए कह रहा हूं, वरना आपकी जाति तो जल्ली लाल कुलल्ली बन गई, अपने को सजाती रहती है, कई वाल काटते, कई भरभिट्टी काटते, कई नाक काटते, नहीं बाबा नाक नहीं, तो पता नहीं क्या कर लेती हो, कई अपने बुल सजा ले, अंगों को सजाने में अंगों का निरीक्षण करती जा रही है, मैं इतना सुंदर लगूं, मैं, इससे क्या होगा? घाटा आपको। अगर जरा भी अकल से आप काम लो, ओ मेरी बेटियों, आपको घाटा है कि नहीं? हाय, कितना आपको घाटा। ये अंधे बनेंगे नर, और अपने अंदर का गंदा जोश प्रकट करेंगे आप पर, आपकी सेहत तबाह, आपकी खुशी तबाह, हाय आपके अंग तबाह। पर कोई मेरी बेटी सोचती नहीं कि अपने आप को सुंदर बनाने में मुझे घाट है, मैं ही मरूंगी, मैं ही गुलाम बन जाऊंगी, मेरी सेहत बर्बाद हो जाएगी, जो कहीं डॉक्टर के पास नहीं मिलती, दुकान पे मिलती है। अब आप सियानियां हो, अपने मित्र बन रही हो, वरना जितनी नारी सुंदर बनेगी, आप ऐसे अच्छे वातावरण बैठे, घाट घाट किसको? आपको। कितना मुश्किल पड़ती है बच्चा पेट में रखने में, कितनी मुश्किल पड़ती है मां बनने में, कितनी आजादी आपकी बर्बाद हो जाती है। और आजकल आसानी से बच्चे नहीं होते, बड़े बड़े ऑपरेशनों के बाद बच्चे होते हैं, क्योंकि आपकी रहनी सहनी सारी अननेचुरल है। अब आप अपने मित्र बन रही है। अगर अपनी मेकअप ना करें और रल मिल के मेकअप करें अपने अंतःकरण की,
वो है मेरे मित्र जो अपने अंताकरण की मेकअप करते हैं। हाय बहुत ही अच्छी है वो क्या है, वो अपने मित्र हैं। करे नफ्स को अपने जेरे नगी तो खुद अपना गम ख्वार है बिल यकीन। भगवान कहते हैं अनडाउटेडली ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड टू हिमसेल्फ। कौन? जो अपनी कमजोरियों पर हावी आता जा रहा। यह फरमान मेरे भगवान को बहुत अच्छा छठिया जाएगा। जो कमजोरी का अधीन हो रहा है वो अपना दुश्मन है, जो कमजोरी को जीतता जा रहा है वो अपना मित्र है। भगवान के शब्द है बंधु, वो अपना बंधु है, अलग वो अपना शत्रु है, रिपु है। ये रिपु कितना छोटा शब्द है संस्कृत में, रिपु, और इसके अर्थ कितने गंभीर है सिर्फ 2.5 अक्षरों का शब्द रिपु, और अर्थ कितने हैं। आज आप अपने साथ वैर न करो। आप मेकअप करें, अंतःकरण की मेकअप करें। और कौन से मेकअप ही तो कई चीजों से करती हो आप शरीर को। हाँ, तो अंतःकरण भी गुणों से मेकअप होता है। गुण, सबसे पहले 3 गुण चाहिए, विवेक, वैराग और अभ्यास। ये 3 तो बड़े जरूरी चाहिए अपना कल्याण करने के लिए। अभ्यास का मतलब रोज सत्संग मिल जाए, प्रातः काल में रोज उठूं, गीता जी का रोज पाठ करके अपने आप को देखो ये गुण मेरे में आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, ये अभ्यास तो मेरे लिए बड़े जरूरी है। और जो मालिक ने आपको बहुत बढ़िया मौका दे रखा। अफसोस की बात है धर्म स्थानों में ये बातें सुनाई नहीं जाती। रामायण है तो कहानियों द्वारा सुनाई जा रही है, हमें असल बात समझ ही नहीं आती। भागवत पुराण तो भगवान कृष्ण जी की अमर जीवनी है, पर असल बात हमें सुनाई नहीं जाती, वो छिप जाती है उनकी जीवनी के अंदर। फिर हमारा कितना बुरा हाल हो रहा है। मैं तो इसलिए कहता हूं सत्संग गीता के बिना मुझे परमात्मा की कसम अधूरा। उसको मैं सत्संग भी कैसे कह दूं। भगवान का नाम छैने ढोलकियां ले करके उसी में खत्म कर देती हैं, और जो नाम लिया जाए उसका पता ही कोई नहीं। मैं हरे कृष्ण कह रही हूं, क्यों? मैं हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, मतलब क्या हुआ? परमात्मा की कसम जैसा रब ने मुझे बताया, इससे कोई ठोस लाभ नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे समझना चाहिए था कि केवल यही एक जात है जिससे खुदाई हुई, यही एक जात है जो मेरी शरीर को चला रही है, यही एक जात है जो मां बाप बहन भाई जिनमें मेरा मन लगा हुआ है इसी कारण से गए। तब मुझे छैने बजाने की जरूरत नहीं, टांग खड़काने की जरूरत नहीं, तब मेरा मन खुद ही एकाग्र हो जाएगा कि यही एक जात है। अब छैनी और बाजे बिना समझे मुझे बजा बजा के अपना कंठ थका के आ जाते हैं। इसी को ठोस लाभ बिल्कुल भी नहीं। मैंने भली प्रकार देख लिया, कोई इससे ठोस लाभ भी हो कुछ नहीं। विचार ये करना था, इस तरह करके नहीं तो भगवान ने गीता जी बताया होता। भगवान ने ये कहने के बजाय कोई छैने खड़काती हैं या ताल खड़काते हैं या ढोलके बजाते हैं, ये नहीं कहा। भगवान ने क्या पक्की बात कही, आपस में करते गए मेरे जिक्र से शादो मसरूर, वो मेरे ज्ञान की बातें करती हैं। हाय, मेरी असलियत को लेकर चर्चा करती हैं, फिर मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग। मैं फिर अपनी ओर से उन्हें माझी बुद्धि देता हूं जिससे मेरे ज्ञान को अपने अंदर रख सके, वो ज्ञान को अपने अंदर टिका सके। ये लाभ है मेरे बच्चे, ये जो भगवान की फिलॉसफी में मिल रही है, जिससे हमारी बुद्धि सफेद होती जा रही है, मन की चंचलता हटती जा रही है और तन के अशुभ कर्म भागते जा रहे हैं। ये गए टू द ट्रू सेंस सत्संग का लाभ। सत्य मैंने परमात्मा, संग मैंने उनका मिलाप, पर परमात्मा का मिलाप से पहले परमात्मा का उपदेश होता। उपदेश से हम अपने अंतःकरण को तैयार करते हैं, क्या? उनका अनुभव करने के लिए। जैसे तेरी शादी से पहले कितनी तैयारी की जाती है, सफेदी कराओ मकान को, ये करो वो करो, बहुत कोई तेरा दहेज बना और बते टंटे, तब बारात आती है। बारात में रहना 5 घंटे या 4 घंटे, उसके लिए कितनी देर पहले अभ्यास किया गया। भगवान का अनुभव हो जाना सेकंडों में, और उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है। कोई तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। बारात 5 घंटे के लिए आई और तेरे पिता को 5 महीने पहले बुखार चढ़ गया। मैंने कैसे रिसीव करना है अपनी बेटी को, कैसे उसके हाथ पीले करने हैं, कितनी तैयारी पहले करनी पड़ती है। इस तरह अभ्यास से ही हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सियाने बनो मेरे बच्चे, मुझे और आपको अगणित बार बधाई कि भगवान ने इस जन्म में अपनी वाणी सुनाई
अगणित बार आपको बधाई, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, मन की चंचलता हट जाती है, हम सियाने बन जाती हैं, अपनी कमजोरियों को देख के चेक कर लेती है। बाकी मुझे नहीं समझ आई, रोमैन की कहानी पढ़ी जाओ, भगवान राम आप मेरे साथ बड़ी हैरानगी में डालेंगे, लेकिन जैसे अनुभव हुए मैं वैसे बता दूंगा आपको। या भागवत पुराण 7 दिनों में समाप्त कर दो, इससे ठोस लाभ क्या हुआ? जो उसके असल बातें तो हमें समझाई नहीं गई, असल चीज हमें जो है अपने राधा और कृष्ण मिला दिया गया भैया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं गया कि राधा जीवात्मा है और कृष्ण उस जीवात्मा के स्वामी है, और वो राधा यानी जीवात्मा मालिक के लिए कब बेताब होती है, ये तो उसमें समझा ही नहीं बताया नहीं। कब जीवात्मा तरफती है उसके लिए? जब संसार की मनमानी करके वहां से हटती है, उसको जब रिएक्शन होता है, उसके बाद वो जीवात्मा तुम्हारे अंदर है। हम राधा को एक सच्चा मान लेंगे, उसकी तरफ तर्पण को देखते रहेंगे, लेकिन अपने अंदर निरीक्षण नहीं करेंगे। वो फलाने गांव में रहने वाली थी, हालांकि ये हिस्टोरिकली नहीं लेना कि फलाने गांव की राधा रहने वाली थी, उसके बाप का ये नाम था, उसकी मां का ये नाम था। इससे एक कल्याणकामी जीव को क्या लाभ होगा? हमें तो गीता जी के अनुसार समझाया जाना चाहिए था कि उसके अंदर अपने अंदर ही मन जो है अंतर्मुखी हो जाता है और तड़पता है। ये राधा की वृत्ति है, दिस इज द वे ऑफ द राधा। जब वो तड़पण पैदा हो जाती है, संसार से हम फेडअप हो जाती हैं, हियर इज योर राधा। अब ये अंतर्मुखी होकर के मालिक का अनुभव करना चाहती है। दैट हाउ इज इट पॉसिबल? भगवान साधन बताती है। ये गीता जी का सत्संग आपके लिए ठोस सत्संग है, और फिर आपकी कमजोरियां कैसी जीते भगवान बताई जा रही है। पूरा लाभ उठा लो मेरे सज्जनों, पूरा लाभ उठा लो। ये जो महाराज जी ने हमें अपने सत्संग दिया है, अपनी वाणी का सत्संग, ओए होए, अपने ज्ञान का सत्संग, ओए होए होए होए, ये जो आपकी बुद्धि को स्थिर करने का सत्संग, मन की चंचलता को हमेशा के लिए खत्म करने का सत्संग, ये जो महाराज जी ने दिया, ये बहुत कमाल का। अब आप जाप भी करो तो सोच समझे करना कि हरे कृष्ण का मतलब क्या? असलियत तो कृष्ण की है। ये जो कोई नाम रूप नजर आ रही है तो जाने वाला है, पर जिसने नाम ये सारे बनाए हैं और हरे कृष्ण हर एक में वो समाया हुआ। अब आप मेरे ख्याल में जपने की जरूरत ही कोई नहीं, आपका मन कृष्ण में ही लगा रहेगा। आपका मन इन रूपों में नहीं लग सकता, क्योंकि ये तो चलायमान है, तो आपका मन महाराज जी में लगा रहेगा। तो हरे कृष्ण का मतलब ही यही था कि मैं भगवान में अपनी वृत्ति लगाऊं, न कि रूपों में लगे रहती हैं और उधर से हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे, क्या ठोस लाभ होगा? जिन रूपों से हटना था वो तो अड़े पड़े हैं मेरे अंदर, और जाप में कर रहा हूं हरे राम हरे कृष्ण का, ठोस लाभ कुछ नजर नहीं आता। इनसे हटे तो ठोस लाभ हो। और वो ये गीता जी की असल बात सुनती हैं, जब ये बात आती है और हम घंटों बैठ के विचार करती हैं, क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। और जब ये दृष्टांत सामने देती हैं, ओए होए होए होए, करोड़ बार कोई जाप कर ले और ये दृष्टांत सामने रख के मन को अंतर्मुखी कर ले, मैंने कहा ये बात ही ले जाएगा, करोड़ प्रकार का जाप करने वाला पीछे रह जाएगा। पर वो यह सब कुछ हीरे को जैसे किसी हार, ये जिसके अंदर समा गया उसकी वृत्ति तो अंतर्मुख। अब करोड़ बार जाप किया लेकिन असल समझ कोई नहीं आई। यूं महाराज जी का जाप करते रहे हरे बिना बेसमझे, उससे क्या ठोस लाभ? और अगर ये दृष्टांत सामने रख के वृत्ति अपनी जमा ली, कितना ठोस लाभ हो गया। इन बातों को देखो मेरी देवियों, अंधाधुंध अब किसी बात को न मानो, इससे ठोस लाभ नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, निधड़क होके कह रहा हूं, जिससे मेरे प्रभु ने मुझे लाभ पहुंचाया, मैं वही बातें आपको सुना रहा हूं। इस तरह भगवान की वाणी का हम सबको बड़ा लाभ होता है। अब वृत्ति जम जाती जब ये दृष्टांत रखते हैं कि भगवान किससे समाये हुए, एक माला सामने रख करके, जैसे माला में रंगारंग के या बहुरंगे बन के होती हैं, लेकिन धागा तो उसमें एक ही जा रहा है, इस सिरे से उस सिरे तक एक ही धागा जा रहा है और सारे मन के उसी प्रयोग में। इससे 84 लाख की यूनियां, या घर में मेरे पिताजी है, मेरी माता है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई है, मेरी भाभियां हैं, ये हम 10-12 जीव है, लेकिन परमात्मा की शक्ति तो इन सारों में से एक ही काम कर रही है, और उस शक्ति के बिना तो मुर्दा है, लाशी है। असल तो वो है मेरे अंदर में, बाकी में प्रोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे हो जैसे किसी हार में।
तो असल का हीरा, अगर हीरे ने आपके गले में जगह पाई तो किस कारण से? अंदर के धागे के कारण से। अगर आप गानी बांधे हुए गले में, हाँ, तो गानी जो किसी चीज की भी है, यहां आदर पा रही है, किस कारण से? अंदर आपने सोने का धागा बना रखा है। सोने का धागा, हाँ, वो होता है आपका सूत का धागा। ये अपने सोने की अंदर चेन बना रखी है, उसमें ये परोए हुए मन के सारे, हाँ, तभी तो अंदर आए। इस तरह ये नाना प्रकार के जीव, इनमें मेरी मालिक की शक्ति है, जिसके कारण से ये जिंदा है। तो असल क्या हुआ? भगवान की शक्ति। अब मुझे कहने की जरूरत है मैं भगवान का नाम लूं या मैं माला जाप करूं? नहीं, अब हमारे मन की वृत्ति उसमें लगी रहेगी। जब ये समझ आ गई कि आपके माला में, जो माला आपके गले में है, नेकलेस अंग्रेजी बोलेंगे, नेकलेस या गले का हार, हाँ, तो ये उस धागे के कारण से है जिसमें ये मोती परोए हुए हैं। तो ये जितने भी हमारे शरीर है, जिस परमात्मा में परोए हुए हैं, परमात्मा के कारण से हम जिंदा है। वी आर ऑल अलाइव। अपनी भाषा में कहेंगे सजीव। जीव है तो सजीव, जीव निकल गया तो क्या हो गया? हम सारे निर्जीव। अब क्या जरूरत है माला पकड़ के हरे राम करने की, हरे कृष्ण करने की? जीव के साथ हम सजीव हैं, अदरवाइज वी आर निर्जीव, लाश, जीव के बिना। असल तो फिर उसके कारण से कदर हुई। दिन में एक बार तो अपने आप को सुना दिया करो, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। अगर दाता मैं कुछ हूं तो आपके कारण से हूं, क्योंकि आप जो आत्मा मान के मेरी बुद्धि, मेरे मन और मेरे तन के एक एक अंग को चला रही हैं। मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। नाउ यू कैन एंजॉय, नाउ यू कैन कंसंट्रेट योर माइंड फुल्ली। ये विचारों से कल्याण है मेरी देवी। गीता हमें ज्ञान देती है, दिव्य विचार देती है, और मन नाम भी विचारों का है। जब ये विचार अंदर आते हैं तो संसार संबंधी विचार जो कि नेगेटिव है, ऑल रिमूव्ड, और जीव अपने आप में आ जाता है। ये कितना अच्छा निरीक्षण है। इसको अभ्यास कहते हैं। आप निरीक्षण का अभ्यास कीजिए। मन की चंचलता सदा के लिए अपरूटेड, 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 अर्थात उसकी जड़ी उखड़ जाती है, उन्मूलन हो जाती है, उन्मूलन, और आप शांत हो गए। आपने अपना कल्याण कर लिया। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी धार्मिक भाइयों, कितना बढ़िया बात मेरे भगवान ने बता दी। कितनी बढ़िया। ही अर्जुन ने गिड़गिड़ाया था कि प्रभु मुझे कोई ऐसी युक्ति बता दो, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल के खुल जाए मुझ तक हकीकत का। बड़ा आला प्रश्न है। करूं किल मुजाहिर में कौन सा भाव लेके बैठूं कि अंदर के पर्दे उतर जाए। बेटी ये बहुत ही अच्छा 10वें अध्याय का में प्रश्न है अर्जुन का। करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। मुझे बताइए जरा योग अपना बियां कीजिए, जलाल अपना भगवन अया कीजिए। ये ऐसे योग मुझे बताओ ना, अपना दिव्य प्रकाश मुझे समझाओ ना। आप जो आत्मा अंदर दिव्य प्रकाश रूप में या नूर रूप में है, अंदर अमर ज्योति रूप में, वो कैसे है मुझे बताओ ना, वो कैसे है? मुझे योग अपना बयान कीजिए, जलाल अपना जलाल दिव्य प्रकाश, वो दिव्य ज्योति, लेट मी नो वो है क्या? जलाल अपना भगवान अया प्रगट कीजिए। मैं क्या करूं? आप तो कहोगे बार बार मैं बकवास करके प्रश्न कर देता हूं, पर मेरी हालत देख मेरे कृष्णा। ये बातें जो अमृत गए आपकी, तबीयत नहीं से रोती मेरी। मैं मरूं, मैं करूं क्या? जैसे कोई लड़का कहे मां तू तंग आ जाएगी, मैं बार बार तेरे से चावल ले रहा हूं, पर मैं करूं क्या? तूने इतने स्वादी चावल बनाए, आज मीठे चावल, आज बिदाम बिदूम डाल दिए, मैं क्या करूं? ना मेरी आंखें भरती हैं तो ना मेरा पेट भरता है। नहीं कोड़ी पुत्र, कोड़ी और ले ले कौली, 3 कौलियां तो मैं कहा गया मेरे बहन भाइयों ने नहीं खानी, नहीं मैंने बहुत बनाए, और ले ले। इसी तरह अर्जुन कह रहे मैं करूं क्या? आपकी बातें, आपकी ज्ञान इतना मीठा है,
इसलिए मैं प्रश्न की, कितना अच्छा प्रश्न है। ये बातें जो अमृत सी है, तबीयत नहीं, शेर मैंने तृप्ति होती, मैं तृप्त भी नहीं होता आपकी बातें सुनकर। आपका ज्ञान ही इतना चोटी का है। यही हालत हम सब की है। लगातार 40 वर्षों से कई गीता सुन रही हैं, सुना रहा हूं, पर भगवान साक्षी है तृप्ति वैसे तो रब ने दे दी है, पर इस तरह तृप्ति तो है ही नहीं। और दिल करता है सुनाऊं, और दिल करता है इसकी गहराई में उतर जाए कि महाराज जी ने क्या बताया, क्या समझाया, क्या एक एक शब्द में कितनी फिलॉसफी है, कितना ज्ञान है, कितना मनोविज्ञान है। एक एक शब्द में, गीता के एक एक शब्द में कितनी चोटी का मनोविज्ञान और कितनी चोटी का फिलॉसफा है। भगवान करे मैं समझा सकूं, आप अपने मन में बिठा सके, तब ये सत्संग हमारे लिए बहुत ही लाभकारी, गुणकारी और शिक्षा से भरा हुआ, तब हम अपना जरूर कल्याण करके जाएंगे। शमशान में शरीर को लिटाने से पहले हम अपने मन को निर्मल कर लेंगे, हम अपने मन को बिल्कुल साफ कर, जैसे भगवान जी बता रहे हैं। मैं समझूंगा आज आत्मनिरीक्षण के अभ्यास का मैंने कुछ इंसाफ कर दिया। कल से शुरू किया था, कुछ आपको कल समय दिया, कुछ आज समय दिया। अगर भगवान ने फिर प्रेरणा दी तो मैं इस पर और चर्चा चलाऊंगा, वरना मेरी जमीर मुझे कह रही है कि आज इंसाफ हो चुका। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास, जिससे मन की चंचलता सदा के लिए खत्म हो जाती है। जैसे गंदा खून निकाल दिया गया तो दर्द बंद और फोड़ा नो मोर, दैट वेरी बॉयल नो मोर। हाँ, जब ये गंदी वृत्तियां निकाल दी गई अपना निरीक्षण करते हुए, मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है, मेरे में अहंकार है, मेरे में राग भरा पड़ा है, मेरे में द्वेष भरा पड़ा है, मैंने इसको जरूर निकाल देना। तो जो आप निकालती जाएंगी तो आप अपने आप को प्रशांत पाएंगे। तो मेरे सज्जन पुरुषों, मेरे धार्मिक भाई अपने आप को बिल्कुल टिका हुआ पाएंगे। यू विल सी एंड रियलाइज कि मन आपका बिल्कुल अपनी पहली अवस्था में आता जा रहा है। हाय गाइस, यू आर रिकूपिंग योर पीस ऑफ माइंड, you are retaining your peace of mind। बहुत अच्छे प्रभु, आपका बहुत बड़ा उपकार, सतमुच भगवान जी का हमारे पर बड़ा भारी उपकार। कलयुगी जीव, हम कुछ सतयुग में नहीं सुन रहे, त्रेता में नहीं सुन रहे, हम घोर कलयुग में। घोर कलयुग कब कहती है, किसे कहती है? जब ये गंदी वृत्तियों का बोलबाला हो, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, इन्हीं का दिन ब दिन बोलबाला होता जा रहा है। काम बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, क्रोध बढ़ता जा रहा है, लोभ बढ़ता जा रहा है, अहंकार बढ़ता जा रहा है, निंदा बढ़ती जा रही है, राग द्वेष बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाइयां झगड़े फसाद बढ़ते जा रही हैं। ऐसे गंदे समय भी हमें भगवान की वाणी के सुनने का स्वर्ण अवसर मिल रहा है, समझने का, सुनने का, अपनाने का। ये भगवान की अतीव कृपा ना कहूं तो क्या कहूं, भगवान की विशेष कृपा ना कहूं तो, और मेरे पास क्या उपयुक्त शब्द है जिसका प्रयोग करूं। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी दया, जिन्होंने हमें इतनी चोटी के अत्यंत कल्याणकारिणी अमर वाणी के सुनने का स्वर्ण अवसर दिया। बहुत बड़ा उपकार प्रभु, आपका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार हम कभी नहीं उतार सकते प्रभु। हम जरूर अपना लेंगे, लेकिन फिर भी ये महसूस करेंगे कि आपका ऋण हमारे पर बहुत बड़ा है, आपका उपकार हमारे पर बहुत बड़ा है। हार्दिक धन्यवाद प्रभु, हार्दिक धन्यवाद इष्टदेव, आपकी बड़ी कृपा, जो इतनी चोटी का ज्ञान सुनने का, अपनाने का आपने हमें सुअवसर प्रदान किया।